हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना। और आज जो है से देखिए हमने क्या है वैदिक सभ्यता का चैप्टर लेकर आए हैं। किसका? वैदिक सभ्यता। हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में क्या है प्रागैतिहासिक काल के बारे में अच्छा से बता दिए हैं। दूसरा आपका वीडियो जो आपका जो बना है, ठीक ना, वो आपका मतलब क्या है अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में बताए हैं, जो उसमें क्या है बताया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए हैं, ठीक ना। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आपका हिस्ट्री टॉपिक वाइज के नाम से आपका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें आपका वीडियो 2 को क्या है अपलोड कर दिया गया है। पहले आप दोनों उस वीडियो को देखिए ये और दोनों वीडियो को पहले देखिए, तभी मतलब क्या है ये तीसरा वीडियो बन रहा है, तभी आप इस तीसरा वीडियो को देखने में आपको फ़ायदा होगा, ठीक ना। तो आइए इसको ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट हम करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या है आपका चैप्टर का नाम क्या है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में क्या है हम जानते हैं। देखिए समझिए जब क्या था, जब हड़प्पा सभ्यता जब आया, जब हड़प्पा सभ्यता का जब मतलब क्या है आया, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या है जैसे पतन हुआ, पतन मतलब समाप्त हुआ, तो समाप्त होला के बाद आपका मतलब क्या है वैदिक सभ्यता एक आया। क्या आया? एक नया सभ्यता आया, इस सभ्यता का नाम क्या है वैदिक सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इसी का नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हुआ? तो कुछ विद्वानों के द्वारा मतलब क्या है बताया गया है कि वहाँ क्या है उस क्षेत्र में क्या है बहुत भयानक क्या है बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने की वजह से मतलब क्या है सभी वहाँ की सभ्यता जो है से मतलब क्या हो गया नष्ट हो गया। और जब नष्ट हो गया तो इसके बाद जो है से क्या है आपका एक सभ्यता आया, उस सभ्यता का नाम क्या है वैदिक सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक रहा था? इसका समय जो है से क्या है 2500 कितना 2500 ईसा पूर्व से मतलब 1750 ईसा पूर्व मतलब रहा, ठीक ना। और जबकि वैदिक सभ्यता जो है स्टार्ट आपका कब से हुआ है तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इसका रहा है। तो इसी के बारे में आज क्या हम जानेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि वैदिक सभ्यता जो है मतलब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत में जिस नया सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम क्या बोलते हैं आर्य सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, या फिर सर क्या बोलते हैं वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। इसको 3 नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को क्या है 3 नाम से जानते हैं। एक आर्य सभ्यता भी बोल सकते हैं, वैदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं, या वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी जो है से हमको किससे मिलता है? तो हमको वेदों से प्राप्त हुआ है। किससे हमको मिला है? वेदों से हमको प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। यानी वैदिक काल की जानकारी जो है हमको किससे मिला है? वेद से मिला है। किससे मिला है? वेद से मिला है। इसीलिए इसको हम क्या है इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए वैदिक सभ्यता को जो है से मतलब 2 भागों में बांटा गया था। यानी कि वैदिक सभ्यता का पहले देख लेते हैं कि टाइम कब से कब तक रहा, ठीक ना। मैंने वैदिक सभ्यता का काल क्या से मतलब कहाँ से कहाँ तक रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या है ये चला। कौन? वैदिक सभ्यता चला, ठीक ना। अब वैदिक काल को जो है यानी कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक को जो है से मतलब क्या है ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा को सर क्या बोलते हैं उत्तरवैदिक काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरवैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय जो है से मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तरवैदिक काल का समय जो है से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल की जानकारी जो है हमको किससे मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वैदिक काल का जानकारी जो है हमको किससे मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। जबकि उत्तरवैदिक काल का जानकारी जो है हमको किससे मिलता है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलता है। किससे मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ठीक ना, और क्या है अथर्ववेद। ये तीनों से हमको जानकारी किसका मिलता है? तो उत्तरवैदिक काल की जानकारी मिलता है, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ कि वैदिक काल में यानी कि वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। यानी कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? भारत में हुआ, ठीक ना। तो आर्य लोग को मतलब क्या है आर्य मतलब एक शब्द जैसे क्या है संस्कृत शब्द है। ये क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य एक सर क्या संस्कृत शब्द जिसका अर्थ क्या होता है श्रेष्ठ। मतलब उन लोग संस्कृत का बहुत बड़ा सर क्या थे
विद्वान थे, बहुत बड़ा क्या थे, ज्ञानी थे, बहुत उन लोग संस्कृत के बारे में बहुत कुछ क्या है जानते थे। तो जब हमारे भारत में जब ये आए, कौन, आर्य लोग जब हमारे भारत में जब आए, ठीक ना, तो तो हमारे भारतीय वासियों लोग का कुछ संस्कृत नहीं आता था, और वो जबकि कुछ भारतीय वासियों लोग का क्या संस्कृत आता था। तो जिन्हें संस्कृत आता था उसको आर्य लोग क्या बोलते थे, आर्य लोग जो है मतलब उसको क्या बोलते थे, आर्य कहते थे। क्या बोलते थे, आर्य कहते थे। और जिनको संस्कृत नहीं आता था उसको क्या बोलते थे, अनार्य कहते थे। क्या बोलते थे, अनार्य कहा करते थे। किन लोग, आर्य लोग बोलते थे। किन लोग का, भारतीय लोग का। और फिर क्या किए कि आर्य लोग जैसे मतलब क्या है, धीरे धीरे मतलब संस्कृत क्या है, भारतीय वासी लोग का मतलब बताना क्या है शुरू कर दिए। जब आर्य का मूल स्थान मतलब क्या है, ठीक ना, बताया गया है कि आर्य लोग जो ऐसे मतलब किस स्थान से आए थे। तो बहुत सारा कुछ हमारे भारतीय विद्वान जो थे से मतलब क्या है वो अलग अलग मत दिए हैं। तो मैक्समुलर के द्वारा क्या मत दिया गया है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए हैं। जबकि दयानंद सरस्वती जो है ना, मतलब ये कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। कहाँ से आए थे, तिब्बत से। और बाल गंगाधर तिलक जो है मतलब बताएं कि यह उत्तरी ध्रुव से आए हैं। लेकिन सभी में मान्यता किसका माना गया, तो मैक्समुलर साहब का मान्यता माना गया कि नहीं, यह मध्य एशिया से ही आर्य लोग आए हैं। जब भारत में आर्य लोग जब आए तो हमारे भारत के किस क्षेत्र में उन लोग आकर रहे, तो आर्य सर्वप्रथम जो है क्या है, पंजाब अफ़गानिस्तान में आकर क्या है बसे। कौन लोग, आर्य लोग। और जब आर्य लोग आके जब बसेंगे, ठीक ना, तो एक सर क्या पूरा एक समूह के रूप में बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रामीण सभ्यता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रामीण सभ्यता। जबकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता जो है आपका एक मतलब क्या था, शहरी सभ्यता था। कैसा था, शहरी सभ्यता था, सभ्यता, ठीक ना, कैसा था सभ्यता, तो शहरी आपका सभ्यता था। लेकिन आपका आर्य लोग जब हमारे देश में जब आए तो यह एक सर क्या है, ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक ना। आर्य की भाषा क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है, ठीक ना। आर्यों की भाषा क्या है, संस्कृत है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में क्या है बटा हुआ था। कितना भाग में बटा हुआ था, 5 भाग में। तो सबसे छोटा भाग को क्या बोलते थे, कुल। और कुल से बड़ा को क्या बोलते थे, ग्राम। और ग्राम से बड़ा को क्या बोलते थे, 20। और 20 को बड़ा को क्या बोलते थे, जन। और जन को मिला को क्या बनता था, राष्ट्र। मतलब कुल सबसे छोटा इकाई क्षेत्र था। और जब सभी कुल आपस में मिलता था तो ग्राम बनता था। और सभी ग्राम जब आपस में मिलता था तो 20 बनता था। और 20 सभी जब आपस में क्षेत्र मिलता था तो क्या बनता था, जन एक क्षेत्र बनता था। और जन जब आपस क्षेत्र में मिलता था तो क्या बनता था, राष्ट्र यानी कि देश बनता था, ठीक ना। जो अभी भारत देश जैसे देख रहे हैं कि नहीं। और जन के मतलब क्या हो गया, राज हो गया, ठीक है। अब देखिए तो कुल कितने वेद हैं, मतलब वेदों की संख्या जो है से कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, 4 है। वेद की संख्या का देखा जाए तो कितना है, 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कौन है, सामवेद है। तो सभी वेदों को अब क्या है एक एक करके क्या है देखते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, यजुर्वेद को देखते हैं। किसको देखते हैं, ऋग्वेद को देखते हैं। किसको देखते हैं, ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद सबसे क्या है, प्राचीन वेद है। क्या है, प्राचीन वेद है। प्राचीन मतलब क्या, सबसे पुराना वेद है, ठीक ना। इसमें क्या है, 10 मंडल। कितना मंडल है, 10 मंडल। और 1028 सूक्त हैं। कितना है, 1028 सूक्त हैं। और 10,462 ऋचिकाएँ हैं। 10,462 ऋचिकाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। किसका उच्चारण किया गया है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय किया गया है। किसका संचय किया गया है, तो प्रार्थनाओं का संचय किया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है, तो 10,580 है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है, 10,580 है। लेकिन इसमें क्या है, 118 मंत्र ऐसा है जिसको सर क्या दोहराया गया है, ठीक ना। लेकिन मूल मंत्र की संख्या अगर देखा जाए तो मूल मंत्र की संख्या जो है कितना है, 10,462 है। यानी कि 10,580 में से 118 जो मंत्र जो दोहराया गया है, अगर इसको घटा दिया जाए, माने 10,500
80 में से अगर 118 घटा दिया जाए तो आपका कुल मंत्रों की संख्या जैसे कितना आएगा 10,462 आपको आ जाएगा, ठीक ना, आ जाएगा। फिर इसमें देखिए दिया गया है क्या है, समझिएगा कि यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें क्या है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम माने यज्ञ का नियम क्या था, ठीक ना, इसमें विधि विधान क्या है माने किस विधि से यह किया जाता है, तो इसमें क्या है यजुर्वेद में सब क्या है मिलता है। इसमें बलिदान की विधि व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है कि बलि किस प्रकार से देना है, ये सब के सब सर क्या है यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है। अगला फिर इसमें क्या दिया है समझिएगा, इसमें दिया है सामवेद। क्या है सामवेद, तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान। क्या होता है, गान होता है। इससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किससे, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का क्या है, जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन किया गया है। किसमें, इसमें संगीतमय का स्रोत का वर्णन किया गया है। किसमें, सामवेद को। आपसे पूछेगा कि सामवेद संगीत का जनक किससे कहा जाता है, तो आपको बोलना क्या है, सामवेद को, ठीक ना। अथर्ववेद देखिए इसमें क्या है समझिएगा। अथर्ववेद का इसका रचयिता जो है मतलब लेखक जो है से कौन है, अथर्वा ऋषि हैं। कौन है, अथर्वा ऋषि हैं। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। कितना है, 6000 पद है, ठीक ना, यानी कि इसमें 731 मंत्र है और लगभग 6000 क्या है पद है। अथर्ववेद का संबंध जो है से मतलब किससे है, तो अथर्ववेद का संबंध जैसे क्या है चिकित्सा से है, तंत्र मंत्र और क्या है वशीकरण माने जादू टोना से संबंधित है। तो जादू टोना किससे संबंधित है, तो आपका अथर्ववेद में आता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आगे देखेंगे। वेद की जो संख्या जो है से मतलब कितना है, 4 है। वेद की संख्या कितना है, 4 है। पुराण की संख्या कितना है, 18 है। पुराण की संख्या 18 है। उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। कितना है, 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरुओं के समीप बैठकर क्या है ज्ञान प्राप्त करना। गुरुओं के समीप बैठकर से क्या है ज्ञान प्राप्त करना होता है, ठीक ना। सत्यमेव जयते जो है मतलब क्या है किससे लिया गया है, तो यह क्या है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो आप क्या है इसको आप देख सकते हैं इमेज में है कि पैसा पर भी क्या है इसका चित्र दिया हुआ रहता है। वेदांग की संख्या कितना होता है, तो आपका पूछेगा, ऐसे भी पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में कि वेदांग की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या दिया है। वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में समाज को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। कौन कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या है शूद्र हैं। लेकिन इनको जो बांटा गया समाज को 4 भाग में बांटा गया, इसको जैसे मतलब क्या है आपको ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवसाय क्या है, वर्ण व्यवसाय मतलब व्यापार के आधार पर क्या है इनको निर्धारित किया गया है, न कि इनको जन्म के आधार पर क्या है बांटा गया है। जैसे आप कहने के मतलब है कि मान लीजिए क्या है कि आप कोई कास्ट का अलग हैं, ठीक ना। जैसे कास्ट में अगर हम लेते हैं क्या है जादव जी लेते हैं, अगर जादव जी मान के चलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या है संस्कृत के मतलब क्या है ज्ञानी है, मतलब बहुत ज़्यादा उनका संस्कृत का मतलब विद्वान है, तो उनको सर क्या है ब्राह्मण में रखा जाएगा, ठीक ना। जैसे जादव जी ही मतलब हैं, अगर वह मतलब क्या है क्षेत्र के रूप में मतलब अगर देश को सेवा करते हैं तो उनको सर क्या है क्षेत्रीय उनको माना जाएगा। तो इस रूप में जैसे मतलब क्या है आपको रखा जाता है, यानी कि व्यवसाय के यानी कि व्यापार के आधार पर क्या है आपको समाज को क्या 4 भाग में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य के मतलब क्या होगा कि जो व्यापार करने वाले होते थे उनको क्या बोलते थे, वैश्य बोलते थे। और जो क्या है नीच आदमी जो होते थे मतलब क्या है जो समाज को सेवा करते थे उनको क्या बोलते थे, शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे, शूद्र कहते थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, वैदिक काल में देवता क्या थे, यानी वैदिक काल के देवता क्या थे, तो
इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इंद्र जो थे से आर्य के सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र भगवान थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का भी देवता माना जाता है। किनको? इंद्र भगवान को जो है मतलब क्या है, युद्ध या वर्षा की भी देवता माना जाता है। जबकि इसमें भी बताया गया है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर के भी सर क्या है, देवता कहते हैं। किनको? इंद्र भगवान को। यानी इन्हीं पुरंदर भी इनको कहते हैं। किनको? इंद्र भगवान को। आग का देवता किसे माना जाता है? तो अग्नि को। जल का देवता कौन है? तो वरुण है। जंगल के देवता कौन है? तो सोम है। तूफान के देवता कौन है? तो मारुत हैं। और क्रोध के देवता कौन है? तो रुद्र हैं। तो मतलब क्रोध के देवता कौन है? रुद्र हैं। तूफान के देवता कौन है? मारुत हैं। जंगल के देवता कौन है? सोम है। जल के देवता कौन है? वरुण है। आग का देवता कौन है? अग्नि है। ठीक ना। इस प्रकार से आप क्या है, वैदिक काल का देवता थे, जो आप अच्छे से याद कर ले सकते हैं। अब देखिए क्या इसमें दिया है कि ऋग्वैदिक काल की नदियाँ मतलब क्या था। ऋग्वैदिक काल में उनका प्राचीनतम नाम नदियाँ का क्या था, और अभी उस नदी का नाम आधुनिक नाम क्या था। ध्यान से देखिएगा। तो आधुनिक नाम अभी क्या है, इस प्रकार से दिया है। अभी क्या प्राचीनतम नाम है, ऋग्वैदिक काल के नाम है। यानी कि सतलज नदी का जो है क्या प्राचीनतम नाम क्या था? शत्रुधि था। क्या नाम था? शत्रुधि था। और चिनाब का प्राचीनतम नाम क्या था? अस्कनी था। ब्यास का प्राचीनतम नाम क्या था? विपाशा था। काबुल का प्राचीनतम नाम क्या था? कुंभा था। गंडक का प्राचीनतम नाम क्या था? सदानीरा था। उसी प्रकार से रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषनी था। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितास्ता था। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? सरस्वती और दृश्यद्वती नाम था। ठीक ना। कुर्रम का मतलब प्राचीनतम नाम क्या था? क्रीमु नाम था। क्या नाम था? कर्मु। क्या नाम था? कर्मु नाम था। तो इस प्रकार से जो है मतलब क्या है, आपका नदियाँ का नाम था। देखिए एक और इसमें दिया है कि स्वात नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो सुवस्तु नाम था। क्या नाम था? सुवस्तु। लेकिन इसमें सबसे अधिक एग्जाम में कौन कौन नदी पूछता है, उसको बारे में नहीं जाने। तो देखिए इसमें एग्जाम में सबसे अधिक नदी कौन कौन पूछता है, तो आपका पूछेगा कि सतलज नदी का पुराना यानी प्राचीनतम नाम ऋग्वैदिक काल में क्या था? तो शत्रुधि था। क्या नाम था? शत्रुधि था। ठीक ना। फिर आपका पूछता है कि चिनाब का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अस्कनी। अब खास करके ज़्यादा पूछता है क्या है कि ब्यास का प्राचीनतम नाम क्या था? तो विपाशा नाम था। ठीक ना। और फिर पूछता है कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो पुरुषनी। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। तो ये इतना नदी जो है मतलब क्या है, एग्जाम में खास करके ज़्यादा पूछता है। ठीक ना। अब देखिए अगला इसमें क्या दिया है, वैदिक काल के 6 दर्शन दिया है। तो वेद और क्या है, उपवेद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का षड्दर्शन कहते हैं। तो किनके द्वारा कौन लिखा गया था, इसको हम जानेंगे। ठीक ना। देखिए सांख्य दर्शन जो है से किसके द्वारा लिखा गया था? तो कपिल के द्वारा लिखा गया था। ठीक ना। प्लस में क्या है कि गौतम ऋषि के द्वारा कौन सा लिखा गया था? तो न्याय दर्शन लिखा गया था। ठीक ना। पतंजलि के द्वारा क्या लिखा गया था? तो योग दर्शन लिखा गया था। कनाद ऋषि के द्वारा क्या लिखे थे? वैश्विक दर्शन लिखे थे। क्या लिखे थे? वैश्विक दर्शन लिखे थे। ठीक ना। बदरायन के द्वारा क्या लिखा गया था? तो उस उत्तर मीमांसा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? उत्तर मीमांसा। जैमिनी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो पूर्वी मीमांसा दर्शन लिखा गया था। ठीक ना। तो ये आपका क्या है? 6 है। अब देखते हैं इसको आगे क्या है कि ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान था। ठीक ना। गाय को अधन्या कहा जाता था। मतलब क्या है? ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। मतलब इसको मारने वाले को सर क्या मृत्यु दंड सर क्या दिया जाता था उस टाइम में, इसलिए सर क्या गाय को अधन्या माना जाता था। गायों का प्रिय पशु माने आर्यों का भलो प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र भगवान थे। कौन थे? इंद्र भगवान थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु पहले क्या था? लोहा था। क्या था? लोहा था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे अधिक तथा पवित्र मानी जाती थी। किसको? सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण अवसर क्या पवित्र मानी जाती थी।
जबकि इसमें और दिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है, केवल एक बार, और जमुना का जो उल्लेख जो है कितना बार किया गया है, 3 बार उल्लेख किया गया है। तथा सिंधु नदी का उल्लेख जो है मतलब क्या है, सबसे अधिक बार सर क्या किया गया है, ठीक ना। आगे की ओर देखते हैं कि उत्तरवैदिक काल के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य उसके भी बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरवैदिक काल में इंद्र को भगवान न मानकर सर क्या है, प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया है। किनको माना गया है, प्रजापति को सर क्या है, सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया है। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जो है क्या है, जन्म के आधार पर सर क्या है निर्धारित होने लगा। पहले क्या था, व्यापार के आधार पर था ना, कि आप कोई कास्ट के हैं लेकिन जो आप अच्छा एक काम कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको डाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं है। अब किसी में भी आप रहिए, किसी कास्ट के आप रहिए, जो में आप क्या है जन्म लीजिएगा उसी में आपको सर क्या है कहा जाएगा। जैसे आप मान के चले सर क्या है कि जात के क्या है रविदास हैं, ठीक ना, और आप पहले मतलब क्या बहुत ज़्यादा आप संस्कृत के ज्ञानी थे तो आपको सर क्या ब्राह्मण में आपको रखा जाएगा। लेकिन आप क्या है रविदास में अगर जन्म लिए हैं, आप बहुत ज्ञानी भी हैं तो आप सर क्या रविदास से आप रहिएगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार से इसमें दिया है। अब इसमें क्या दिया है कि उत्तरवैदिक काल में जैसे मतलब क्या है, जौ को हम क्या बोलते थे, तो जौ को हम यव बोलते थे। धान को क्या बोलते थे, तो ब्रीही बोलते थे। ये खाद्य पदार्थ वाला यानी खाने वाला पदार्थ आपका है, ठीक ना। उड़द को क्या बोलते थे, तो मांड कहते थे। मूंग को क्या बोलते थे, तो गुदग क्या बोलते थे, गुदग बोलते थे। गेहूं को क्या बोलते थे, गोधूम बोलते थे। और मसूर ही बोलते थे। फिर इसमें दिया गया है क्या है कि उत्तरवैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतिरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। मतलब सबसे पहला बार जैसे क्या है, अतिरंजी जो खेड़ा जो है, जो सबसे पहला बार मतलब क्या है लौह उपकरण के माध्यम से सर क्या है कृषि कार्य करना शुरू किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब क्या इसको लगा लेते हैं, जो आपका एग्ज़ाम में बार बार क्या उस क्वेश्चन को पूछता है, उसी को हम मतलब इसमें क्या ऐड किया गया है। देखिए इसमें क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है, मतलब कितना से कितना समय तक के माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से मतलब क्या है 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। अगला आपका क्या दिया है समझिएगा, अगला देखिए दिया है कि उत्तर वैदिक संस्कृत काल के किसे माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल का टाइम जो है मतलब माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से क्या है 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो आपका तंबाकू का ज्ञान जैसे क्या है नहीं था। वैदिक काल में तंबाकू का ज्ञान क्या है उन लोग का नहीं था, जबकि जौ गेहूँ चावल इस सब का था तो है। ये भी जस्ट आपको बोले वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जैसे मतलब क्या है 4 है। वेद कितना है 4 है, ठीक ना, जो आपको जस्ट आपको बताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद था कि नहीं, तो 4 वेद था आपका। अगला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सप्तमेव जयते क्या है, सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला दिया है कि ऋग्वैदिक क्या दिया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है मतलब क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पशुपालन। क्या हो जाएगा पशुपालन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंद्र भगवान का। किसका हुआ है, इंद्र भगवान का हुआ है पुरंदर का शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सामवेद को। संगीत का संबंध किससे है, सामवेद। संगीत का संबंध सामवेद, संगीत सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहता है, तो सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुराण की संख्या कितना है, तो पुराण की संख्या कितना है 18 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में जैसे क्या है कुल 10 मंडल है। कितना है 10 मंडल हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विपाशा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किन्हें मानी जाती है, किसको मतलब मानी जाती है, तो पवित्र नदी, ठीक ना। तो पवित्र नदी मानने वाला जैसे क्या है, सरस्वती नदी को क्या है माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतिरंजी खेड़ा, क्या है अतिरंजी खेड़ा, मतलब अतिरंजी खेड़ा में जैसे मतलब क्या है, लौह धातु का जैसे का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है से मतलब कौन है, पतंजलि हैं। कौन है, पतंजलि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में, किस में किया गया है, अथर्ववेद में जैसे मतलब क्या आपको किया गया है, किसका, जादुई माने जादू टोना का मतलब वर्णन किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि आर्य शब्द इंगित करता है किसके लिए, श्रेष्ठ वंश को लिए, किसके लिए, श्रेष्ठ वंश के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे, ठीक ना। कहाँ से आए थे, तो आपका मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई। तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन जैसे मतलब क्या है, उत्तर वैदिक काल में आया था। कब आया था, उत्तर वैदिक काल में आया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है समझिएगा कि वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था। तो वैदिक युग में जैसे यव को जैसे मतलब क्या है, जव कहा जाता था। व्रीहि शब्द किससे प्रयुक्त हुआ है, तो आपका चावल से हुआ, किससे हुआ है, चावल से हुआ है। प्राचीनतम पुराण क्या है, तो प्राचीनतम आपका पुराण जो है से मतलब क्या है, मत्स्य पुराण है, ठीक ना। सबसे पुराना पुराण कौन है, तो आपका मत्स्य पुराण है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र को जैसे क्या सबसे प्रधान देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। तो इंद्र को स्थान न देकर के प्रजापति को स्थान दिया गया था। किसको, प्रजापति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि संस्कारों की कुल संख्या कितना है। तो संस्कारों की कुल संख्या कितना है, 16 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में अधन्य मतलब वध नहीं करना, माने गाय को नहीं मारना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो यह जैसे क्या है, गाय के लिए किया गया था। किसके लिए, गाय के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कनाद को माना जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दिया क्या है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना था। तो 1028 कितना है, 1028 दिया है, ठीक ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जैसे क्या है, विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा। क्या था, घोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है समझिएगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी को उल्लेख किया गया है। तो आपका सिंधु नदी का उल्लेख क्या है, सबसे अधिक बार किया गया है। आर्यों का भाषा कौन सी थी। तो आर्यों की भाषा जो है मतलब कौन सी थी, संस्कृत थी। कौन थी, संस्कृत था, ठीक ना। क्योंकि संस्कृत का उन लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, जानकार व्यक्ति थे। अगला दिया है कि आर्यों की सभ्यता कैसा था। तो ग्रामीण सभ्यता था। कैसा था, ग्रामीण सभ्यता। उपनिषदों की संख्या कितना था। तो 108 था। कितना था, 108 था। देखिए यहाँ पास भी दिया है उपनिषद की संख्या कितना, 108 दिया है। तो ये आपका वीडियो क्या होगा, समाप्त हुआ वैदिक सभ्यता का। अगर अगले वीडियो आप क्या है देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें और मतलब क्या है बौद्ध धर्म को आप वीडियो फिर क्या है अगले पार्ट में क्या है आप देख पाइएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।